हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी 3 अगस्त को पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग उत्तराखंड की रिवीजन क्लासेस आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम उत्तराखंड के अप्रॉक्स 300 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज की क्लास रहेगी। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले भी आप सभी को उत्तराखंड रिवीजन की कई सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, आप स्टडी विद एम पर विज़िट करके देख सकते हैं। चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारा व्हाट्सएप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट PDF हम यहीं पे शेयर करते हैं। स्टडी विद एम नाम से हमारा व्हाट्सएप पेज बना हुआ है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है 963। देखिए, आज का ये जो सेट है, इसमें सभी क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत कीजिएगा। आगामी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का चौथा स्थान है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार जिला। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो देखिए, अल्मोड़ा में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून यानी कि उत्तराखंड राज्य की जो जनगणना हुई थी, तो इसमें कब जारी इसको किया गया बताना है। तो अंतिम जो आंकड़े जारी हुए थे 31 मई 2013 को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में 2011 की गणना के अनुसार हैं हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर व नैनीताल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 159 प्रति व्यक्ति किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर हो गया। तो 2011 का बताना है, तो 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78.82%। ये आंकड़े पूछे भी गए हैं आयोग के द्वारा कई बार, आप लोग इनको जरूर ध्यान रखेंगे। वर्ष 2011 के ये सभी आंकड़े हैं। अगला है, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है। तो करेक्ट आंसर है रुद्रप्रयाग। अगला देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका उधम सिंह नगर। अगला देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाली जनपद है। तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जनपद है आपका, इनमें से है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत के किस स्थान पर है बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 25वां स्थान। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले, तो ये हैं आपके देहरादून व उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य में औसत जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा 1961 79 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में है 17वां स्थान। अगला है, उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर है यहाँ पे 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी कितना प्रतिशत निवास करती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में लिंगानुपात के आधार पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में वर्ष और सूची सेकंड में लिंगानुपात दिया गया है। 1941 में 907 था, 1951 में था 940, 1961 में था कितना 947 और 1981 में था 936। तो इस हिसाब से आपका कोड की सहायता से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर दीजिए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला वक्तव्य है, उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या वितरण असामान्य प्रकृति का है। दूसरा है, धरातलीय स्वरूप व जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। अब नीचे दिए गए वक्तव्यों का कोड की सहायता से करेक्ट आंसर लगाना है। तो इसमें देखिए, आपका कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक 1991 से 2001 की तुलना में कितनी कमी दर्ज की गई है? तो 1.60% आपका करेक्ट है। अगला देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही, तो कितनी रही है बताइए। अगर आपको आंसर आ रहा है तो 18.81%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर है। 2011 के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी है? 87.40% है पुरुष की, वहीं महिला की है 70%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। किस सन में ये 3 अंकों में प्रवेश करता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर है आपका वर्ष 1991 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं जो क्रमशः घटते क्रम में, तो घटते क्रम में 4 जिले बताने हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, तो हो जाएंगे आपके अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल व बागेश्वर। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की 2001 में औसत साक्षरता
71.60% थी, जो 2011 में बढ़कर हो गई। तो 2011 में ये बढ़कर 78.82% हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? ये हैं आपके देहरादून व बागेश्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। तो उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व बताइए। अगर आपको आ रहा है तो दिए गए ऑप्शन में तो मुझे कोई नहीं लग रहा है इसमें आपको आ रहा है आंसर, आप कमेंट करके बताएं। अगला है, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हरिद्वार जो जनपद है आपका, यहाँ पे पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हरिद्वार आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की किन दो जनगणना में लिंगानुपात समान रहा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1981 और 1991। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में किस जनपद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो यहाँ पे आपका उधम सिंह नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य में वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा व सर्वाधिक प्रभावी नगर जाना जाता है? तो ये है प्रमुख नगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही? तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1971 से वर्ष 1981 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग बताना है वाले कुल कितने जिले हैं? तो 2011 के अकॉर्डिंग है कुल 3 जिले। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में साक्षरता के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। वर्ष और साक्षरता प्रतिशत आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे। वर्ष 1951 की अगर मैं बात करती हूँ तो है आपका कितना, 18.93%। 1961 का हो जाएगा आपका 18.05%। 1991 का है आपका 57.75% और 2011 का है 78.82%। तो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे जैसे दिया है आपका, यानी कि इस हिसाब से कोड की सहायता से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला? तो ये है देहरादून आपका। अगला है, उत्तराखंड प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता दर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर है 87.40%। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला है आपका देहरादून जिला। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या आंकड़े 2011 के अनुसार वह 3 कौन से जिले हैं जिनमें आधे से अधिक 51.91% जनसंख्या निवास करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार, देहरादून व उधम सिंह नगर, ये 3 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का महिला साक्षरता के संदर्भ में देश में स्थान? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का महिला साक्षरता के संदर्भ में देश में है 20वां स्थान। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या 10 लाख नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका अल्मोड़ा जिला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये। अगला देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला? तो ये है आपका हरिद्वार जिला।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के संदर्भ में पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया था? तो देखिए, पर्वतीय विकास परिषद इसका गठन होता है कब? 1969 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है? तो ये पुरास्थल है गोरखा गुफा। गोरखा गुफा जो है ये चमोली जनपद के डुंगरी नामक गांव में स्थित है। ये आपको याद रखना है, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं पर अधिकार करने के पश्चात गोरखों ने सन डैश में गढ़वाल पर आक्रमण किए लेकिन सफल नहीं हुए। तो कुमाऊं पर अधिकार करने के पश्चात गोरखों ने 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किए लेकिन असफल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प बताना है। पहला देखेंगे, 1854 से 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी एवं कुमाऊं एवं पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल थे। दूसरा है आपका 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा तथा नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया। तीसरा है आपका 1818 में कर्नल गार्डनर को कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया गया और वर्ष 1815 में कर्नल गार्डनर एवं गोरखा शासक बमशाह के मध्य एक संधि हुई थी। तो इसमें कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी वाला विकल्प गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्रयुक्त मंदिर निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो छत्रयुक्त जो मंदिर हैं ये किस वंश से संबंधित है? कत्यूरी राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा के निर्णायक युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। खुड़बुड़ा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो खुड़बुड़ा जो है ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखाओं के न्याय प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 कथन आपके सामने हैं। पहला कथन है, यह सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित था। दूसरा कथन है, न्यायिक अधिकारी विचारी निरंकुश होता था। तीसरा देखेंगे, विवादों को समझौतों द्वारा हल करने को महत्व दिया जाता था। और चौथा है, न्याय व्यवस्था अति विलंबकारी थी। तो इसमें क्या सही नहीं है ये बताना है। पहले के 3 कथन इसमें सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी वाला कथन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, चंद शासक बालो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर डैश की। तो अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित करी थी अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है जिसमें 2 मानस खंड तथा केदार खंड है। निम्न में से कौन एक नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? असम। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पंवार वंशी राजा ने दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था? तो ये पंवार वंशी राजा थे मान शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा राज्य में दंड विधान के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनिए। यहाँ पे भी आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, अपराधियों को कठोर दंड का प्रचलन था। दूसरा है, मृत्यु दंड का अपराधी भारी अर्थदंड देकर मृत्यु दंड से मुक्त हो सकता था। तीसरा कथन है, राजद्रोह एवं गौ हत्या के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था थी। और चौथा कथन है, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो इसमें से सभी कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंपावत निम्न में से कब तक चंद वंशों की राजधानी रही? तो चंपावत चंद वंशों की राजधानी रही थी 1562 ईस्वी तक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कब नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था? 1854 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानस खंड एवं केदार खंड के मध्य स्थित पर्वत है। तो देखिए, मानस खंड और केदार खंड को विभाजित करने वाला पर्वत है आपका कौन सा? नंदा पर्वत। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कुमाऊं के कमिश्नर के कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण 1857 का आंदोलन उत्तराखंड में प्रभावित नहीं रहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर हेनरी रैमजे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किस ग्रंथ में वर्णित है कि गढ़वाल क्षेत्र के असुर राजा शंबर के 100 गढ़ों के देवराज इंद्र तथा सुदास ने नष्ट किया था? तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, इसने कब चंद वंश की स्थापना की? तो देखिए, चंद वंश की स्थापना लगभग 1025 ईस्वी में की थी सोमचंद ने। नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के पश्चात सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए गढ़वाल के किस क्षेत्र में शरण ली? तो ये क्षेत्र था प्राणाग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। गणदेश सेवा संघ, इसका गठन होता है वर्ष 1938 में। प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था 1967 में। और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे हुए थे आपके 1970 में। तो इस हिसाब से आपका कोड की सहायता से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। तो गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः कृषक ब्राह्मणों से जो कर लिया जाता था ये था आपका कुशही नामक कर। अगला देखेंगे, सौन या फागुन त्योहारों तथा उत्सवों पर दिया जाने वाला उपहार निम्नलिखित में से किन राजाओं से संबंधित था? तो ये गोरखा राजाओं से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, निम्नलिखित में से कब देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871। अगला क्वेश्चन है, भजन सिंह तथा शिवानंद नौटियाल जैसे इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध निम्न में से किससे है? तो करेक्ट आंसर है आपका गढ़वाल क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीरा पर अधिकार के समय रूपचंद के सेनापति का महत्वपूर्ण योगदान था जिसका नाम था? तो देखिए, किस सेनापति का था ये बताना है। ये सेनापति था आपका पुरुषपंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 4 विकल्प आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 31 मई 1988 को हुआ। दूसरा है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन 1989 को हुआ। तीसरा है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चों का गठन 1991 में हुआ। और 1929 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया। तो देखिए, कुमाऊं परिषद का विलय 1926 में हुआ था, 1929 में नहीं हुआ था। तो ये आपका सही कथन नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो पर वह न्याय व नियम से खाली हो जाती है तो अधिक दिन तक नहीं चलती। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने निम्नलिखित किस राजवंश के संदर्भ में यह कहा था? तो देखिए, ये कहा गया था आपके गोरखा राजवंश के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना के पूर्व में निम्न में से निम्नलिखित किस राजवंश का शासन था? तो कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना से पूर्व शासन था कत्यूरियों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अवधि तक कौन कुमाऊं का कमिश्नर रहा? तो सर्वाधिक अवधि तक कुमाऊं कमिश्नर रहे सर हेनरी रैमजे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, सही कथन यहाँ पे नहीं है आपका कौन सा? पहला कथन है, ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध गढ़वाल क्षेत्र से था। दूसरा है, गढ़वाल क्षेत्र के बिसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है। तीसरा है आपका, गढ़वाल क्षेत्र के तपोवन में एक राम मंदिर है। चौथा है, वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा गया। तो आपका इसमें सही नहीं है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं जिनकी लिपि निम्न में से है। तो देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं इनकी लिपि है कौन सी? कुटिला लिपि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित किस चंद्रवंशी राजा को गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी थी ज्ञानचंद को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, चंद्रवंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित किन राज्यों एवं स्थानों को विजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनने हैं। खगमरा कोट, शूनरा कोट, कोटा एवं कोटाली, कैडोरो, बोरारो सभी हैं। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित संघ या संगठन के तथा उनके संस्थापकों के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में संगठन है, सूची सेकेंड में है संस्थापक। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। उत्तरांचल उत्थान परिषद के संस्थापक या इसका गठन किया था सोबन सिंह जीना ने। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया राम बहादुर राम टमटा ने। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा इसका गठन किया था पीसी जोशी ने। गणदेव सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन ने। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रवंश का वह प्रथम राजा जो दिल्ली सल्तनत के राजा फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात कर उन्हें भेंट प्रदान की तथा उनसे तराई एवं भावर की जागीर देने की प्रार्थना की। तो ये थे गरुड़ ज्ञानचंद। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कब तक उत्तराखंड राज्य में नॉन रेगुलेशन सिस्टम बना रहा? तो उत्तराखंड राज्य में नॉन रेगुलेशन सिस्टम 1891 ईस्वी तक बना रहा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आ रही है, आप लोग जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लास लेके आए हैं, तो आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है इस क्लास को बनाने में और बोलते बोलते 1 घंटा लगभग हो जाता है। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है स्टडी विद एम के द्वारा, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले वाले भी क्लासेस भी आप लोग देख लीजिए, वो क्लास भी आपके इम्पॉर्टेंट है पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे और क्लास भी नहीं देख रहे थे, कह रहे थे कि कमेंट करके 3 अगस्त को पेपर नहीं होगा पुलिस का। अब तो आपके एडमिट कार्ड भी आयोग ने आपके अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हुआ है वो आप कर लीजिएगा। आपको आयोग की साइट पर आपके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रवंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित किस स्थान पर अधिकार कर काली कुमाऊं के अपने समर्थकों को बसाया था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैडोरो, बोरारो। देखिए आप लोगों को सर के द्वारा भी काफ़ी सारे क्लासेस कंप्यूटर की क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। साथ ही साथ उन्होंने कुमाऊनी शब्दावलियों पे भी क्लास बनाई हुई है। 2-3 क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई हैं, तो वो क्लास आप लोग देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। कौन क्या है वर्तमान में वो भी आपको प्रोवाइड कराया गया है सर के द्वारा, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। उत्तराखंड पुलिस के रिगार्डिंग यहाँ पे सारे क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगे। स्टडी विद एम पर विजिट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 4 कथन आप लोगों को दिए गए हैं। पहला है, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन सितंबर 1994 में किया गया था। दूसरा कथन है, उत्तराखंड पीपुल फ्रंट का गठन अप्रैल 1994 में किया गया था। तीसरा कथन है, उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन 1992 में किया गया था। चौथा कथन है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के पहले अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद उनियाल थे। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने जब चंद राजा गरुड़ ज्ञानचंद को भाबर एवं तराई की जागीर प्रदान की तो उस समय उस पर निम्न में से किसका आधिपत्य था? तो उस समय वहाँ पर रोहिलों का आधिपत्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में उत्तराखंड के कमिश्नर और उनका कार्यकाल सूची सेकंड में दिया गया है। आज का ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। आगामी पुलिस कांस्टेबल में आज का ये सेट काफ़ी हेल्पफुल
नेतृत्व करेगा आपको। GW ट्रेल की बात करती हूँ तो इनका शासनकाल 1816 से 1835 ईस्वी तक रहा। सर हेनरी रैमजे का रहा 1856 से 84 तक। एडवर्ड गार्डनर का रहा 1815 से 1816 तक। और कर्नल गोवन का रहा था 1836 से 1839 तक। तो इस हिसाब से कूट की सहायता से करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के कच्छप की पीठ की आकृति वाले किस पर्वत पर भगवान विष्णु का कच्छपावतार हुआ था? तो ये पर्वत था कांतेश्वर पर्वत। अगला क्वेश्चन है, निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा था? तो ये था इष्टगणदेव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस चंद राजा ने चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये था आपका चंद शासक उद्योग चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कब नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट का नाम दिया गया था? तो ये था आपका वर्ष 1904। अगला देखेंगे, ब्रह्मा और वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष आदि जातियां निवास करती थी। निम्न में से कौन सी जाति यहाँ निवास नहीं करती थी? तो यहाँ पे कौन सी जाति है जो कि निवास नहीं करती थी? भील। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चंद शासक के समय कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश भाग पर चंदों का आधिपत्य हो गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कीर्तिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का निर्माण वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने किया था? तो देखिए ये था आपका उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका गठन वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस चंद राजा ने स्वयं को तथा चंद राज्य को डोटी राज्य यानी नेपाल से स्वतंत्र घोषित किया था? तो करेक्ट आंसर है आपका चंद शासक भारती चंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में नियुक्त वह कमिश्नर जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था? तो ये चंद शासक कौन था बताना है, ये कमिश्नर कौन था ये बताना है। तो ये कमिश्नर सर हेनरी रैमजे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित नाग मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर है? तो देखिए ये नाग मंदिर है आपका बेनी नाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सन में बालो कल्याण चंद ने खगमरा कोटा पर एक नगर बसाया था जो आगे चलकर अल्मोड़ा नगर कहलाया? तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1563 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं। 1992 ईस्वी में पृथक राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया। दूसरा है, गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया गया। तीसरा है, 1987 में क्रांति दल के विभाजन के बाद उसके अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी बने। और चौथा है, 1995 में हुए संघर्ष के चलते उत्तराखंड क्रांति दल को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसमें देखिए आपको उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है बताना है। पहले के 3 कथन इसमें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कूट के आधार पर उत्तराखंड राज्य में नियुक्त अंग्रेज कमिश्नरों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। तो देखिए यहाँ पे एडवर्ड गार्डनर, GW ट्रेल, सर हेनरी रैमजे और लुसिंगटन 4 आपको कमिश्नर दिए गए हैं। इनके कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। पहले आए थे आपके गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर, ये कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे। फिर आए आपके GW ट्रेल, इनका कार्यकाल रहता है फिर लुसिंगटन का, फिर सर हेनरी रैमजे का। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी किन 2 सखी बहनों ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ये 2 बहनें थी कमला एवं बसंती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब चंद राजा
भीष्मचंद्र की हत्या हुई थी तो इनका पुत्र बालो कल्याण चंद्र निम्न में से किस अभियान या युद्ध में गया था? तो ये था आपका डोटी राज्य अभियान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चंद्र राजा का डोडी राज्य के साथ 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा जिनमें चंद्र राजा की विजय हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारती चंद्र का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में अनेक सुधार कार्यों जैसे कि तराई क्षेत्र में नहर निर्माण, सड़क व कृषि प्रोत्साहन आदि के आधार पर निम्नलिखित में से किसके काल को उत्तराखंड राज्य का स्वर्ण काल कहा जा सकता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सर हेनरी रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन किरात जाति के लोग आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डीडी हाट नामक स्थान पर निवास करते हैं। इनकी भाषा निम्न में से क्या है? तो इनकी भाषा है मुंडा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले निम्नलिखित में से किस जाति का प्रभुत्व था? तो देखिए, किरातों से पहले राजपूतों के प्रवेश से पहले यहाँ पे खस प्रजाति का आधिपत्य या प्रभुत्व था। अगला क्वेश्चन है आपका, सरयू एवं रामगंगा नदियों के मध्य स्थित गंगोली विजय निम्न में से किस चंद्र शासक ने किया था? तो इसका विजय किस चंद्र शासक द्वारा किया गया? बालो कल्याण चंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस गुफा चित्र जो कि प्राचीन है? तो यहाँ पे हल्के श्वेत रंग के चित्रित मानव एवं पशुओं की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। ये है आपका किमनी गांव, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस चंद्र राजा के समय चंद्र राज्य स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया? तो चंद्र शासक भारती चंद्र के समय चंद्र राज्य स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के नायक जातियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए, पहला है इनकी उत्पत्ति भारती चंद्र के समय हुई, ये कथन सही है आपका। नायकों को चंद सैनिकों की अवैध संतान समझा जाता था, ये भी आपका सही है। तीसरा है, इनकी उत्पत्ति डोटी युद्ध के समय हुई थी, ये भी सही है। चौथा कथन इसमें गलत हो जाएगा, नायकों ने चंद वंश के हरिचंद को परास्त कर राज्य अधिकार किया था, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कॉटलैंड निवासी वह कुमाऊं कमिश्नर जो कुमाऊं कमिश्नरी का सबसे लोकप्रिय कमिश्नर रहा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सर हेनरी रैमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन अभिलेखों को उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे आपका है प्रयाग प्रशस्ति और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा है? ऐहोल अभिलेख, यानी कि ऑप्शन ए और डी करेक्ट है आपका। अगला देखेंगे, उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने कब उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी? तो ये निकाली थी 25 जनवरी 1995 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डोटी राज्य में नागमल्ल के विद्रोह के पश्चात शाही वंश के राजा ने चंद राज्य में शरण ली, उस समय कौन चंद राजा था? तो उस समय चंद राजा था रत्नचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में सर्वप्रथम भू व्यवस्था लागू की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका GW ट्रेल। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ के क्षेत्र के लिए किस डैश शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ के क्षेत्र के लिए किया गया है अपरांतक क्षेत्र शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति खस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए, खस सातवाहनों के अधीन रहे, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में देश सेवक संगठन से संबंधित महिलाओं को जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय रेलवे संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी को कितने वर्षों की सजा हुई थी? तो इन्हें हुई थी आपके 15 वर्षों की सजा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की विदेशी शिष्या सरला बहन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 4 कथन है यहाँ पे। यह हॉलैंड की मूल निवासी थी, पहला ही कथन इसमें गलत है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देहरादून के लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ जिसके अनुसार यमुना
उपत्यका क्षेत्र में निम्न में से किसका शासन रहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यादवों का। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पौवार वंश के इतिहास से संबंधित नहीं है? ये ग्रंथ है आपका राजतरंगिणी, जो कि पौवार वंश के इतिहास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह अखबार जिसे सिर्फ इसलिए अंग्रेज सरकार द्वारा बंद कर दिया गया कि उसके संपादक बद्रीदत्त पांडे ने एक गज़ल के माध्यम से तात्कालिक कमिश्नर की आलोचना की, तो ये था आपका अल्मोड़ा अखबार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपका पहला कथन है, नैनीताल एवं बाड़वाला से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। दूसरा है, देवलगढ़ एवं कुलसारी से मूर्ति पीठी का लेख मिले हैं। तीसरा है, गोपेश्वर एवं बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। चौथा है, ये सभी लेख रोमन लिपि में हैं। तो यहाँ पे आपका गलत कथन बताना है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ये सभी लेख रोमन लिपि में है, ये आपका गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल के इतिहास का स्रोत निम्नलिखित धार्मिक ग्रंथों में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो गया भगवद गीता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पुस्तक में खसों को तंगा कहा गया है? तो खसों को तंगा कहा गया है बृहत संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने खस और शक जातियों को समान माना था और शक खस का अपभ्रंश है ये कहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कब नेपाल यानी डोटी चंद नामांत राजाओं ने चंद राजाओं को अपने अधीन कर लिया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1191 के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वास्तविक रूप से कुमाऊं का कमिश्नर माना जाता है? किसे वास्तविक रूप से कुमाऊं का कमिश्नर माना जाता है ये बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा GW ट्रेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकारियों तथा उनके कार्य या विभाग के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कर सही विकल्प चुने। सूची फर्स्ट में अधिकारी और सूची सेकंड में उनके कार्य या विभाग दिए गए हैं। महत्तम की अगर मैं बात करती हूँ तो महत्तम ग्राम प्रशासक था और कोटपाल गढ़ रक्षक हुआ करता था। बलाध्यक्ष सेना नायक हो जाता है और महादंड नायक प्रांतीय सेनापति। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में निम्न किन राजाओं के नाम मिलते हैं? तो इनमें आपके गणपति नाग और अशोक चल्ल दोनों के नाम मिलते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने डोटी के नागमल्ल को पराजित कर शाही वंश के राजा को पुनः डोटी राज्य यानी नेपाल में नियुक्त किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रत्न चंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़ उत्तराखंड के अन्य भाग को कुछ समय के लिए निम्नलिखित किस प्रेसिडेंसी के अधीन रखा था? तो ये है बंगाल प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की वह शिष्या जिसने ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना कर महिला जागृति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था, तो ये कौन थी? मीरा बहन थी। अगला क्वेश्चन है, मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से प्रथम एवं द्वितीय सदी की निम्न में से किस वंश या काल की मुद्राएं मिलती हैं? तो देखिए, मुनि की रेती और सुमाड़ी से मिलती हैं कुषाण काल की मुद्राएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वह मुस्लिम ग्रंथ जिसमें उत्तरांचल के इतिहास का ज्ञान नहीं होता है? तो ये मुस्लिम ग्रंथ है बाबरनामा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विजय के पश्चात अंग्रेजों ने इसे दो भागों में विभाजित किया, एक टिहरी रियासत, दूसरा अंग्रेजों के अधीन। इस प्रकार अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को निम्न में से किस वंश के अधीन किया या सौंप दिया ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पवार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी और मालती देवी जैसी उत्तराखंड की महिला स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध में निम्न में से किस संगठन से है? तो इनका संबंध किस संगठन से है? देश सेवा संगठन से। अगला क्वेश्चन है, कूट की सहायता से करेक्ट आंसर बताना है, तो कूट की सहायता से बताइए कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्री लेख निम्न में से किस स्थानों पर मिले हैं? तो देखिए, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र मिले हैं पांडुकेश्वर से मिले हैं, कंडरा से मिले हैं,
चंपावत से भी मिले हैं और बैजनाथ से भी मिले हैं। तो ऑप्शन सी ABCD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस चंद राजा ने जुमला, बजाग और थल को पराजित कर उन्हें कर देने के लिए मजबूर किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रत्नचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदवंशी राजा रत्नचंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे रत्नचंद से संबंधित 4 आपको कथन दिए गए हैं। इसके समय चंद राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, सर्वाधिक विस्तार नहीं हुआ था इसके समय, तो आपका पहला ही कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महिला के नेतृत्व में देश सेवक संगठन से संबंधित महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफ़ी हानि पहुंचाई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मालती देवी। अगला देखेंगे, वह अखबार जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने से बद्रीदत्त पांडे ने किया गया, बद्रीदत्त पांडे द्वारा किया गया। तो किस अखबार का प्रकाशन किया गया बद्रीदत्त पांडे के द्वारा? शक्ति जो आपका अखबार है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड राज्य की प्राचीन शासक कुनिंदो को द्विजमुख कहा? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद राजा तथा उनके कार्यों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में चंद राजा और सूची सेकंड में उससे संबंधित कार्य दिए गए हैं। इंद्रचंद, इनकी बात करती हूँ तो रेशम के वस्त्रों का उत्पादन शुरू कराया इन्होंने। बालो कल्याण चंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करी। भारती चंद ने नेपाल की अधीनता से मुक्त कराया और रत्नचंद ने शोर के बम राजाओं को पराजित किया था। तो इस हिसाब से आपका कूट में से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परमार वंश के राज दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेह शाह। फतेह शाह के दरबार में नवरत्न विराजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को खत्म करने के लिए वर्ष 1932 में अंग्रेजों ने उत्तराखंड की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल में डाला, जबकि पद्मा जोशी को डाला था कहाँ पे? लखनऊ जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1905 ईस्वी में देहरादून से गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन शुरू होता है, जिसके संपादक थे? तो गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन शुरू होता है 1905 में और इस पत्र के संपादक थे पंडित गिरिजादत्त नैथानी। अगला देखेंगे, मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद को। अगला क्वेश्चन है, गर्वभंजक की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक निम्न में से था? गर्वभंजक की उपाधि धारण की थी महीपति शाह ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से 12वीं सदी के किस नेपाली शासक के नाम का पता चलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक चल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से प्राप्त शिलालेख एवं लेख तथा उनके संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शिलालेख और सूची सेकंड में संदर्भ दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे धारा शिलालेख की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका संदर्भ बताना है तो पंवार शासक आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। पांडुकेश्वर ताम्रलेख कत्यूरी राजाओं की राजधानी कार्तिकेयपुर वर्णित है। बागेश्वर शिलालेख जो है ये कत्यूरी शासक भूदेव का लेख यहाँ से मिला है और गोपेश्वर त्रिशूल लेख नाग वंश तथा उनके शासकों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो कूट की सहायता से करेक्ट आंसर बताना है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, भारती चंद ने जब डोटी राज्य यानी नेपाल से चंद वंश को मुक्त कराया था तो उस समय डोटी राज्य पर निम्न में से किसका प्रशासन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चलना मंत का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून के राजापुर नहर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? देहरादून के राजापुर नहर का निर्माण कराया था रानी कर्णावती ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसके नेतृत्व में
नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर महिलाओं ने तिरंगा फहराया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे उत्तरांचल में पुरातत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है किसे? हेन वुड को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत से पता चलता है कि प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो ये पता चलता है कालसी अभिलेख से। अशोककालीन अभिलेख है ये, कालसी अभिलेख। अगला देखेंगे, टिहरी रियासत का प्रथम राजा निम्न में से कौन था? टिहरी रियासत का प्रथम राजा था सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान देने के चलते 1932 ईस्वी में उत्तराखंड की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो ये थी कुंती वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्राचीन काल के अधिकारियों तथा उनके कार्य एवं विभाग के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित कर सही उत्तर दें। तो सूची फर्स्ट में अधिकारी और सूची सेकेंड में उनके कार्य और विभाग दिए गए हैं। तो भृत्य की मैं बात करती हूँ तो ये सेवक हुआ करता था। प्रतिहार ये आपका द्वार रक्षक, गुप्त हो जाएगा रक्षक, और कुलचारिक तहसीलदार। तो इस हिसाब से अगर कोर्ट में से पूछें आपसे तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, नमक सत्याग्रह के समय निम्न में से उत्तराखंड की महिलाओं ने अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया था? कोर्ट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो देखिए कौन कौन सी ये महिलाएं थी। एक थी आपकी कुंती वर्मा, फिर जीवंती मंगला थी, और आपकी थी रेवती, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कब टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया था? तो देखिए टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया था वर्ष 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का बयान था कि हमारी राजनीति उत्तराखंड की बदौलत नहीं चल रही थी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुलायम सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तरांचल की सर्वाधिक प्राचीन जाति मानी जाती है? उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति है इनमें से कोल प्रजाति है, ये जाति नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित किस चंद वंशी राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है चंद शासक देवी चंद को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के समय उत्तराखंड के ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी? तो देखिए देवकीनंदन पांडे और भागीरथी पांडे दोनों ने की थी। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कुनिंद वंश का वह शक्तिशाली शासक जिसकी मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक, दक्षिण में सुनेत तथा बेहद तक प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोघभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प है जो कि सही नहीं है ये बताना है। पहला है, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। दूसरा है, 1972 में उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने वोट क्लब पर धरना दिया। तीसरा है, 1970 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। और चौथा है, चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी ने बद्रीनाथ वोट क्लब यानी दिल्ली तक की यात्रा की। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है। तो इसमें आपका तीसरा वाला यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने सिलांगी यानी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय खोला था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सदानंद कुकरेती। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में सूर्य की मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति निम्न में से किन शासकों की उपस्थिति एवं अधिकार की पुष्टि करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वीर ध्वज ऋषिकेश का पुराना नाम, मोर ध्वज कोटद्वार के पास, गोविशाण
काशीपुर को कहा जाता है। सभी सुमेलित हैं यहाँ पे। देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कब कम्युनिस्ट विचारधारा वाली संगठन यानी संघ कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 अक्टूबर 1970 को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन ने वर्ष 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो दिल्ली चलो नारा दिया था उत्तरांचल परिषद ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किस स्थान पर सैनिकों द्वारा गोलाबारी में 2 सगे भाई गंगाराम एवं खीमादेव शहीद हो गए थे? तो ये था आपका सल्ट में जब भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में आंदोलन हुआ था तो उस स्थान पर सैनिकों द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव शहीद हुए। तो ये स्थान था अल्मोड़ा जनपद में सल्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भागों पर निम्न में से किस वंश ने अधिकार किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है, यौधेय शासकों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए ये कुनिंद के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। जौनसार, भाबर तथा कालो डांडा से इनकी मुद्राएं मिली हैं। तीसरा है, कुषाणों के पतन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिवपालित इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मुद्राएं किस कुनिंद शासक की प्राप्त हुई हैं? तो देखिए सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है कुनिंद शासक अमोघ भूति की। अमोघ भूति कीजिएगा, अमोघ मूर्ति लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद राजा बालो कल्याण चंद द्वारा गंगोली विजय के समय यहाँ का राजा कौन था जिसने भागकर डोटी में शरण ली? तो यहाँ का राजा था नारायण चंद। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन वह चंद राजा जिसने अल्मोड़ा शहर के मध्य मल्ला महल किले का निर्माण कराया था? तो ये था आपका चंद शासक रुद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा के देघाट में सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें निम्न में से कौन कौन शहीद हुआ? कूट के आधार पर सही उत्तर दें। तो वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा के देघाट में सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई थी और इसमें शहीद हुए थे हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल, सभी हुए थे। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कुनिंद मुद्राओं में निम्नलिखित में से किस लिपि का अंकन हुआ है? कुनिंद मुद्राएं ये खरोष्ट लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों का इसमें अंकन हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पृथक उत्तरांचल राज्य की मांग के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। देखिए पहला कथन है, उत्तराखंड युवा परिषद ने वर्ष 1978 ईस्वी को संसद घेराव की कोशिश की तथा गिरफ्तारी दी। दूसरा है, 1979 ईस्वी को जनता पार्टी ने के सांसद त्रिपन सिंह नेगी ने उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की। तीसरा है, पर्वतीय राज्य परिषद के प्रथम महासचिव नारायण दत्त सुंदरयाल थे। और चौथा है, वर्ष 1998 ईस्वी में सोबन सिंह की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ पे क्या सही नहीं है बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1937 ईस्वी में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से उत्तराखंड में निम्न में से कहाँ गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी? तो गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी आपका चनौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शासक जिसे कुछ विद्वान कुनिंद तथा कुछ यौधेय शासक मानते हैं जिसने तीसरी सदी में बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शील वर्मन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में आपको 4 कथन दिए गए हैं। इसका गठन 24-25 जुलाई 1979 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे। तीसरा है, इसका उद्देश्य
8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना था। और चौथा है 1987 ईस्वी को उत्तराखंड प्रांतीय दल का विभाजन हो गया। तो कौन सा सही नहीं है? इसके प्रथम अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी पंत थे इसके प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कब लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1987 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह चंद्रवंशी शासक जिसने कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाया था? तो धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाया था यहाँ पे किसने? रुद्रचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के चंद वंशों का राज्य चिन्ह निम्न में से था? तो चंद वंशों का राज्य चिन्ह गाय थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भवानी सिंह के नेतृत्व में गाडोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाडोदिया स्टोर डकैती कांड आपके हुआ था वर्ष 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जिले में तिब्बत से सटा वह गांव जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2002 में हजारों वर्ष पुराना नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन तथा जानवरों के अंग यहाँ पे मिले हैं। तो देखिए ये कौन सा गांव है? मलारी गांव। यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सर्वेक्षण किया जिसमें 2002 में 1000 वर्ष पुराना नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन और जानवरों के अंग यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद शासक बालो कल्याण चंद को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोटी शासक रैका हरिमल्ल से दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्था या संघ ने उत्तराखंड पृथक राज्य के संदर्भ में वर्ष 1984 ईस्वी में 900 किलोमीटर का साइकिल यात्रा निकाली थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहनामा और जहांगीरनामा जैसी मुगल कालीन पुस्तकों से निम्नलिखित किस वंशों के मध्य संबंधों का पता चलता है? तो करेक्ट आंसर है मुगल वंश और चंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर कांड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? पेशावर कांड की जो घटना है 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में घटी। इसमें 2/28 गढ़वाल राइफल ने भाग लिया था। चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सैनिकों ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार किया। इस घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो इसमें सही कथन नहीं है बी वाला, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इतिहासकारों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कर्तपुर राज्य की स्थापना निम्न में से किस वंश ने किया था? तो कर्तपुर राज्य की स्थापना की थी कुणिंद राजवंश ने। अगला देखेंगे, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे माना जाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह माना जाता है हेनरी रैंजे को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन वर्ष 1930 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 ईस्वी में दुगड्डा नामक स्थान पर हुआ था। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जो आज़ाद हिंद फौज में नेताजी का निजी सहायक रहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि रावत। नेक्स्ट देखेंगे, लाखों गुफा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लाखों गुफा के संदर्भ में आपको 4 कथन दिए गए हैं। इसकी खोज वर्ष 1968 में हुई थी। यह अल्मोड़ा के बाड़ीछीना के पास सुयाल नदी के तट पर है। यहाँ पर मानव एवं पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। 3 कथन तो बिल्कुल सही हैं, चौथा इसमें गलत हो जाएगा। ये आद्य ऐतिहासिक काल का प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कर्तव्यपुर राज्य को उसकी किस सीमा पर बताया गया है? तो ये बताया गया है उत्तरी सीमा पर। नेक्स्ट देखेंगे, मानसरोवर की यात्रा को अवरोध मुक्त बनाने के लिए निम्न में से किसने तिब्बती हुणियों को पराजित किया था? तो बाज बहादुर चंद ने तिब्बती हुणियों को पराजित किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चंद राजाओं के समय सिक्का, टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र रहा? तो ये स्थान था आपका अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 ईस्वी के गांधी जी के दांडी मार्च में उत्तराखंड के 3 लोग शामिल थे, निम्न में से कौन एक नहीं था, ये बताना है। तो इनमें शामिल थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखा खड़क बहादुर, ये 3 थे, लेकिन हरगोविंद पंत नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे डूंगरी गांव के पास स्थित वह उद्यान या गुफा जहां से मानव, पेड़, बारहसिंगा तथा लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं, तो देखिए यहाँ पे कहाँ से मिले हैं, ग्वारखा गुफा से। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड क्रांति दल के निम्नलिखित किस अध्यक्ष ने राज्य की मांग को लेकर 23 अप्रैल 1987 को संसद में पत्र बम फेंका था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो संसद में पत्र बम त्रिवेंद्र पवार ने फेंका था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अधिकार के साथ चंद राज्य की सीमा भूटांतिक राज्य की सीमा से छूने लगी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1929 ईस्वी में गांधी जी अपने कौसानी प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। उनका कौसानी प्रवास कितने दिनों का था? तो कौसानी प्रवास था महात्मा गांधी का 12 दिन का। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1921 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगा न करने की शपथ ली गई, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से कौन शामिल नहीं था इसमें? देवकी नंदन पांडे। अगला क्वेश्चन है, चमोली जिले के थराली के पास स्थित वह गांव जहां गुफा में प्रागैतिहासिक काल के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं, तो ये है आपका केमनी गांव। नेक्स्ट है आपका कथन ए और कारण आर के संदर्भ में कथनों का सही उत्तर दें। पहला कथन है, चंद शासक बालो कल्याण चंद एक महत्वाकांक्षी शासक था। कारण आर दिया गया है, इसने दानपुर क्षेत्र पर अधिकार कर अपनी सीमा भूटांतिक राज्य सीमा तक प्रसारित किया। तो देखिए इसमें कथन ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुमाऊं में चंद राजाओं व प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 कथन है आपके सामने। चंद वंश का अंत 1792 में नेपाल के गोरखाओं द्वारा हुआ। चंद वंश का अंतिम शासक महीन चंद था। वर्तमान रुद्रपुर नगर निर्माण रुद्रचंद्र द्वारा कराया गया। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत चंद राजाओं द्वारा की गई। तो यहाँ पे आपका कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किन 2 व्यक्तियों ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1919 में जो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें भाग लिया था बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं रहा है? आज़ाद हिंद फौज से संबंध नहीं रहा है तुलसी देवी रावत का। अगला क्वेश्चन है, 5वीं शताब्दी में कर्तृपुर के कुड़िंदों की सत्ता निम्न में से किसने समाप्त कर अधिकार किया था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागों ने। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित लाल मंडी किले, जिसको फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है, का निर्माण निम्न में से किस चंद राजा ने करवाया था? करेक्ट आंसर है आपका कल्याण चंद। अगला देखेंगे, वर्ष 1918 ईस्वी में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। करेक्ट आंसर बताना है कूट की सहायता से, तो यहाँ पे बैरिस्टर मुकुंदलाल हो जाएगा और आपका हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, यानी कि ए और सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस राजवंश ने 6ठी शताब्दी में नागो की समाप्त कर उन पर अधिकार किया था? तो ये था मौखरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी राजाओं का कार्तिकेयपुर से राजधानी को स्थानांतरित करने का क्या कारण था? तो शैव और वैष्णव संप्रदायों में विवाद इसका कारण था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्तराखंड के कूली बेगार, कूली उतार, जंगलात कानून तथा बंदोबस्त प्रणाली जैसी समस्या के समाधान में अपना विशेष योगदान दिया था?
तो ये संगठन था आपका कुमाऊं परिषद। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मौखरी वंश के अंतिम डैश शासक जिसकी हत्या होने के बाद उत्तराखंड पर हर्ष का शासन होता है वह थे। तो मौखरी वंश के ये अंतिम शासक थे ग्रह वर्मा, जिनकी हत्या होने के बाद उत्तराखंड पर हर्ष का शासन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक के समय लखनऊ के सूबेदार हुसैन खां टुकड़ियाँ ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पे आपका देखिए चंद शासक रुद्रचंद के समय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, चंद राजा भीष्मचंद द्वारा अल्मोड़ा में निम्न में से किस किले का निर्माण कराया गया था? तो भीष्मचंद द्वारा निर्माण किया गया खगमरा किले का, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। अगला देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने निम्न में से कब देहरादून की यात्रा की थी? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा करी थी वर्ष 1916 में। अगला क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में से लगभग कितने प्रतिशत सैनिक उत्तराखंड राज्य के थे? तो लगभग 12% सैनिक इसमें उत्तराखंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के समय चीनी यात्री ह्वेन सांग हिमालय के पोली ही मोपुलो राज्य की यात्रा की, जहाँ पर उसने 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया, वह स्थान है। तो ये स्थान है ब्रह्मपुर। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? 4 कथन आप लोगों को इसमें दिए गए हैं। इसमें पहला कथन है, 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। अगला है, 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। 1991 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्थान दिया। और चौथा कथन है, 1995 में भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा। तो यहाँ पे बताना है कि क्या सही नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 ईस्वी में गठित कुमाऊं परिषद के गठन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो कुमाऊं परिषद के गठन में भाग नहीं लिया किसने? कालू मेहरा ने। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1939 में लैंसडाउन से भक्त दर्शन तथा भैरव दत्त के संपादकत्व में किस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ? इस पत्र का नाम बताना है। तो ये पत्र था कर्मभूमि। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड राज्य में अनेक छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न तथा गोविषाण प्रमुख थे। इनमें सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? तो देखिए, ब्रह्मपुर पर इसमें पौरवों का शासन था। अगला देखेंगे, तालेश्वर जो कि अल्मोड़ा में है, तो अल्मोड़ा के तालेश्वर से निम्न में से किस वंश से संबंधित ताम्र एवं अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पौरव। अगला देखेंगे, पाली पछाऊ कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी रही, यह निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? तो पाली पछाऊ आपके कहाँ पर? अल्मोड़ा में स्थित था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने मणकोटी राज्य को जीतकर चंद्र राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बालो कल्याण चंद। अगला क्वेश्चन है, तिलक और बेसेंट के होम रूल लीग से प्रभावित होकर निम्न में से किसने उत्तराखंड राज्य में इससे आगे बढ़ाया? और कूट के माध्यम से सही उत्तर देना है यहाँ पे। तो बढ़ाया था किसने? विक्टर मोहन जोशी ने, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद। सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजा पौरव वंश का शासक नहीं था? पौरव वंश का शासक नहीं था इसमें से बसंत देव। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वंशों या शासकों में से किसके द्वारा देव प्रथा द्वारा न्याय प्रदान किया जाता था? तो ये था आपका गोरखा प्रशासन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कर सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट में आपको संगठन या संस्था दी गई है, सूची सेकंड में उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। देखिए, हैप्पी क्लब की स्थापना की बात की जाती है, तो हैप्पी क्लब की स्थापना वर्ष 1903 में हुई। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1912 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है वर्ष 1916 में और गढ़वाल कांग्रेस कमेटी वर्ष 1918 में। तो इस हिसाब से
कोड की सहायता से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर उत्तराखंड के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा विग्रह राज। अगला देखेंगे, वर्ष 1857 ईस्वी की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पर पड़ा? तो 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था कहाँ पर? हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी कालू मेहरा, जिन्होंने वर्ष 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, ये निम्न में से किस जिले के निवासी थे? तो कालू मेहरा थे कहाँ के? चंपावत के। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को विस्तार देने वाले अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना बताइएगा कब हुई थी, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश के उदय के पश्चात उत्तराखंड में हर्ष की मृत्यु के बाद उत्पन्न अराजकता समाप्त होती है? तो यहाँ पे देखिए ये राजवंश था कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश के उदय के पश्चात उत्तराखंड में हर्ष की मृत्यु के बाद उत्पन्न जो अराजकता है ये समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनी कौन थे? तो देखिए कैनी जो थे ये कृषक मजदूर थे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित किस चंद शासक ने दानपुर क्षेत्र को विजित कर अपनी सीमा का विस्तार भूटांतिक राज्य तक किया था? तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालू कल्याण चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंद राजा को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधि प्रदान की? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरुमल चंद। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और एंड तक इस क्लास में बने रहिएगा। हर एक क्लास आप देख रहे हैं ना, काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट है आज की इस क्लास में। तो उत्तराखंड राज्य में 1857 की क्रांति अन्य स्थानों की अपेक्षा कम प्रभावी रही के संदर्भ में निम्न कथनों में से गलत को चुने। तो 4 कथन आपके सामने हैं, गोरखा शासन का अंग्रेज की अपेक्षा अधिक क्रूर होना, दूसरा है, तो देखिए उत्तराखंड राज्य में 1857 की क्रांति अन्य स्थानों की अपेक्षा कम प्रभावी रही के संदर्भ में निम्न कथनों में से गलत कथन का चुनाव करना है। यहाँ पे आपका गोरखा शासन का अंग्रेज की अपेक्षा अधिक क्रूर होना, कुमाऊं कमिश्नर रैमजे का अत्यधिक निरंकुश होना, टिहरी नरेश का अंग्रेजों के प्रति भक्ति होना, और चौथा है राज्य में शिक्षा एवं संचार साधनों की कमी। तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमाऊं कमिश्नर रैमजे का अत्यधिक निरंकुश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी लगभग 300 वर्ष तक कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। कार्तिकेयपुर वर्तमान में किस जिले में था? तो देखिए कार्तिकेयपुर वर्तमान में है चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य में टिहरी का जलियांवाला निम्न में से किस घटना को कहा जाता है? तो जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है रवाई गोली कांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल के एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण निम्न में से किस चंद्रवंशीय राजा ने कराया था? तो देखिए थल के एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण कराया था चंद शासक बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट है, नेपाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद राजा भारती चंद था, जबकि दूसरा राजा कौन था? उद्योत चंद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्न कथनों का सही उत्तर दें। कथन ए है, उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का असर बहुत कम था। कारण आर है, कुमाऊं कमिश्नर रैमजे एक कुशल एवं उदार शासक था। तो यहाँ पे देखिए कोड की सहायता से राइट आंसर बताना है, तो आपका हो जाएगा कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी वंश के राजाओं ने जिनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी को स्थानांतरित कर डैश बनाई। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बैजनाथ। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा पंवार राजा चंद वंश का भी राजा बना? तो पंवार वंश का ये राजा था प्रद्युम्न शाह, जो कि चंद वंश का राजा भी बना। अगला देखेंगे,
1588 ईस्वी के लगभग निम्न में से किस चंद शासक ने मुगल सम्राट अकबर से उसके दरबार में भेंट कर उन्हें उपहार दिए? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालू मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? यहाँ पे आपको 4 कथन दिखाई दे रहे होंगे। पहला कथन है, मुलायम सिंह यादव ने 21 जून 1994 को कौशिक समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। दूसरा है, अगस्त 1994 में मुलायम सिंह ने 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेजा। तीसरा है, 1994 ईस्वी को विनोद बड़थवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और चौथा कथन है आपका यहाँ पे, वर्ष 1995 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण की अपनी संस्तुति दे दी। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही नहीं है बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य का कौन सा व्यक्ति जो नौजवान सभा का सक्रिय सदस्य रहा? करेक्ट आंसर है आपका इंद्र सिंह। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीयता के उदय के कारणों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका संचार साधनों का विकास होना। अगला देखेंगे, गढ़वाल के परमार वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो सभी गणपतियों को पराजित कर कनकपाल ने एक सुगठित राज्य की स्थापना की। ये आपका सही नहीं है। अगला देखेंगे, प्रचलित कहावत बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी निम्नलिखित किस चंद्रवंशी शासक के विषय में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बाज बहादुर चंद के विषय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतिहासकार बदायूनी निम्न में से चंद राजा रुद्रचंद के संदर्भ में लिखा है कि कुमाऊं का राजा शिवालिक के पहाड़ी से होकर अपने साथ तिब्बती याक, एक कस्तूरी तथा घोड़े को तोहफा के रूप में देकर अकबर से मुलाकात की। यह पहली मुलाकात निम्न में से किस स्थान पर होती है? तो देखिए, ये मुलाकात होती है लाहौर में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो वर्ष 1933 में मद्रास बम कांड में शामिल था, जिसे 20 वर्ष का कारावास हुआ था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय सल्ट देघाट के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहा? तो यहाँ पे देखिए, करेक्ट आंसर है आपका मदन मोहन उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित है, ये बताना है। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1887, राज्य की कुमाऊनी भाषा में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से 1871, हैप्पी क्लब की स्थापना 1905, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1902। तो एक सही सुमेलित है आपका ऑप्शन बी वाला।